अमित मालवीय का बड़ा बयान सामने आ चुका है। खुले में हनुमान चालीसा पर आखिरकार रोक क्यों है? बिल्कुल, नमाज पर नहीं तो चालीसा पर रोक क्यों है, यह सवाल अमित मालवीय की तरफ से पूछा गया है। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, चालीसा विवाद के बीच अमित मालवीय ने एक सवाल पूछा है। ट्वीट करके उन्होंने कहा कि जब खुले में हनुमान चालीसा पर रोक क्यों है, अमित मालवीय ने ट्वीट करके यह सवाल पूछा है। कह रहा है, आपने ट्वीट भी किया, साथ में आपने कहा कि नमाज काफ़ी सालों से सड़कों पे पढ़ी जा रही है, हनुमान चालीसा क्यों घर में पढ़ी? दशकों से मुसलमान सड़कों पर उतर के हर शुक्रवार नमाज पढ़ते हैं। दिन में 5 बार लाउड स्पीकर से अजान बजता है। तब तो किसी ने मुसलमानों को नहीं कहा कि अपने घर में जाके पूजा अर्चना करो। तो हिंदुओं पर ही ये चीज़ें क्यों लागू होती हैं? हनुमान चालीसा घर में पढ़िए। कल महाविकास आघाड़ी के हर नेता ने इस बात को कहा। क्यों? नमाज सड़कों पे पढ़ी जानी चाहिए, तब आप चुप्पी साध के बैठते हैं। और अगर कोई हनुमान चालीसा सड़क पे पढ़ना चाहे या खुले में पढ़ना चाहे तो आपको आपत्ति है। क्यों? ये दोहरे मापदंड क्यों? सवाल ये है। वही कह रहे हैं, हम हिंदुत्व मत सिखाइए। हमने वो हैं जिन्होंने बाबरी डिमोलिशन के साथ में के टाइम पे हम वहीं खड़े थे और बीजेपी भाग गई थी। हिंदुत्व सिखाने का विषय नहीं है। शिवसेना जिन आइडियल्स पे बनी थी, आज उनमें से किसी के साथ भी खड़ी नहीं है। ये बहुत दुखद है कि बाला साहेब ठाकरे के पुत्र को आज हनुमान चालीसा से डर लगने लगा है। जिस प्रकार से राणा दंपत्ति के ऊपर इन्होंने केस डाले, चाहे वो सेडिशन का केस हो या जेल में डालने का विषय हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते थे। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है जो आप भी उठा रहे हैं कि क्या जिस तरह से हनुमान चालीसा की बात कही जा रही है, वो ये कह रहे हैं कि आप घर में बैठिए, वहाँ पढ़िए। अगर आपको पढ़नी है हनुमान चालीसा तो हमारे पास आइए, आराम को बताइए, हम आपको आराम से अलाउ कर देते हैं। ये गुंडागर्दी क्यों है? हम जानते हैं किस तरह से गुंडागर्दी को दबाया जाता है। हनुमान चालीसा घर में पढ़िए और नमाज सड़क पर। उद्धव ठाकरे क्यों नहीं बाहर आके मुसलमानों को कहते कि शुक्रवार को नमाज मत पढ़ो, मेरे घर आके सब नमाज पढ़ो? बुला लें घर अपने, पढ़वाएं सबको घर में नमाज। यह इतना ही कह दें कि लोग अपने घरों में नमाज पढ़ेंगे और लाउड स्पीकर बंद हो जाएंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। इतना ही कह दें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। राजस्थान पे आप क्या कहेंगे? लगातार वहाँ पे स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। दौसा में खबर आई है जहाँ गैंगरेप और करके मार दिया महिला को, क्या कहेंगे? राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आज बद से बदतर हो गई है। महिलाओं के साथ अत्याचार चरम पे है। खासतौर से दलित और पिछड़े समुदाय की महिलाओं के साथ अधिकांश केसेस में ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों ने इस प्रकार का अपराध किया वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से है। लेकिन तुष्टीकरण के चलते आज गहलोत सरकार कोई भी एक्शन लेने से बच रही है। अभी हमने वहाँ पर जो मंदिर तोड़ने का प्रकरण हुआ वो भी देखा। इस प्रकार से कम्युनल प्रोफाइलिंग और टारगेटेड एक्शन अशोक गहलोत की सरकार कर रही है। छाबरा दंगों का जो आरोपी था वो मुख्यमंत्री के साथ इफ्तार मना रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि राजस्थान की स्थिति क्या है। तो अमित मालवीय को आपने सुना, उन्होंने कहा कि शिवसेना जो है वो हनुमान चालीसा से डरी हुई है। सवाल पूछा कि जब आप सड़कों पर नमाज अता कर सकते हैं तो फिर हनुमान चालीसा सड़कों पर क्यों नहीं पढ़ी जा सकती है।